नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सितारे ने अपने पिता से यह कहा कि बाबूजी, अब आपका इस दुनिया से जाना ही बेहतर है। ये लाइन सुनकर हर किसी के मन में एक उथल पुथल हो रही होगी। कोई सोच रहा होगा कि कितना घटिया बेटा है जो अपने बाप से मरने के लिए कह रहा है। कोई सोचता होगा कि हो सकता है बाप ने ही कोई ऐसी घटिया हरकत की होगी जो बेटा ये लाइन कहने पर मजबूर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दोनों भी अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो फिर माजरा क्या है? हकीकत जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमें हौसला दिलाते हैं और हम बार बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हालात और नियति के आगे हर इंसान बेबस होता है। राजा दशरथ को भी पता था कि श्राप के कारण वो पुत्र वियोग में मरेंगे, फिर भी उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास भेज दिया। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद आप उस एक्टर का नाम सुनने के लिए बेताब होंगे और मन ही मन ये कह रहे होंगे कि राजेश जी, बाकी सब छोड़िए, पहले उस निर्दयी एक्टर का नाम बताइए। लेकिन दोस्तों, बिना सच्चाई जाने सिर्फ 2 लाइन सुनने के बाद आपने ये मन बना लिया कि वो निर्दयी है। लेकिन दोस्तों, आपको उसकी मजबूरी का पता नहीं। वो इतना अच्छा बंदा है कि जब भी बिहार से अपने बाप के बीमार होने की खबर आती थी, तुरंत शूटिंग छोड़कर सेट से सीधे एयरपोर्ट निकलकर अपने पिता की देखभाल करने के लिए पहुंच जाता था। रात रात भर रोता रहता था अपने पिता के लिए। उस बेटे की हालत जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब से उस बेटे को अपने बाप के बीमार होने की खबर मिली थी, तब से वो बेचैन सा रहने लगा। ना खाने में मन लगता था उसका, ना पीने में और ना ही काम में। लेकिन वो एक अच्छा एक्टर था, डेडिकेटेड था, इसलिए अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकता था। शॉट ईमानदारी से देता था। लेकिन जैसे उसका शॉट खत्म हो जाता, बगल में जाता, फोन निकालकर अपने पिता की तबीयत की जानकारी ले लेता था। दोस्तों, उस स्टार का जो बॉय था, मतलब जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, केयर करने के लिए रखा जाता है, उसको बॉय कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो इन सब बातों को देखकर बहुत दुखी होता था। वो समझ जाता था कि मेरा स्टार अंदर से बहुत दुखी है अपने बाप के लिए। इसलिए वो हर वो मुमकिन कोशिश करता था कि जिससे उस स्टार का मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। जब उस स्टार की समझ में आया कि गांव में मेरे पिता का इलाज नहीं हो सकता, तो उसने गांव के हॉस्पिटल से निकालकर दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपने बाप को एडमिट किया। वो बाप भी सोच में पड़ गया कि जिंदगी में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाप ये भी जानता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उस लायक बेटे की बदौलत। उनका नाम है श्री मनोज वाजपेयी। दोस्तों, अपने पिता के ट्रीटमेंट में मनोज जी ने पानी की तरह पैसा बहाया। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और ना ही अपने प्यार में कोई कमी होने दी। इसके बावजूद भी उनके बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होने लगी। सोचिए उस स्टार पर क्या बीत रही होगी। उस दौरान मनोज जी का ज्यादातर शूटिंग आउट ऑफ मुंबई हो रहा था। शूटिंग के समय वो इंटेंस रहते थे। रात में जैसे ही होटल के कमरे में जाते थे तो उदास हो जाते थे। उनको अपने पिता की चिंता खाए जा रही थी। वो तो सोचते थे कि अभी के अभी चला जाऊं और पिता की सेवा में रात दिन लग जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्टार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं था? कौन रोकता था उनको? वही रोकता था जो बीमार था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे का फ्यूचर खराब हो। मेरा बेटा उभरता हुआ सितारा है और अगर वो अपने काम के साथ में खिलवाड़ करेगा और बार बार इधर आएगा तो उसका काम सफर हो जाएगा और उसका करियर का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। काफी हद तक उनके पिता की बात सही भी थी। कोई भी बाप अपने बेटे का फ्यूचर खराब करना कभी नहीं चाहेगा। और वैसे भी
उनकी देखभाल करने के लिए उनका भाई था, उनकी बहन थी, उनकी माँ थी और गांव के लोग भी थे। दोस्तों, R.K. वाजपेयी की खासियत ये थी कि उन्होंने गांव के कई लोगों की मदद की है। वो हर वक्त किसी के भी बुरे वक्त में सामने हाजिर हो जाते थे, इसलिए गांव वाले भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। उनकी एक और खासियत के बारे में आपको बताता हूं कि वो इतने जिंदा दिल इंसान थे कि अपने बेटे मनोज वाजपेयी से भी वो एकदम फ्रेंडली बात किया करते थे। उनसे पूछते थे कि तू मुझसे मिलने आएगा? तो मनोज जी कहते थे हाँ आऊंगा। वादा कर? मनोज जी कहते थे वादा रहा कि जरूर आऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्टार, इतना बिजी स्टार, वो हर बार कैसे वादा निभाता होगा। दोस्तों, मनोज वाजपेयी की भी यही खासियत थी कि यही उनका पितृ प्रेम था। आप सोचिए, इतने बड़े स्टार को अपने पिता को दिए हुए वादे को निभाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इधर प्रोड्यूसर्स को डेट दे चुके, उनकी शूटिंग भी कैंसिल नहीं कर सकते और उधर पिता का वादा भी नहीं तोड़ सकते। सोचिए किस तरह की अग्नि परीक्षा दी होगी उस स्टार ने, और यही पितृ प्रेम उनके लिए मुसीबत बन गया। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की उल्टी बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन बन गई। आगे देखने पर आपको पता चलेगा कि वो कैसे बनी। डॉक्टर्स के लाखों कोशिशों के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अंत में डॉक्टर हार गए और उनकी बीवी और उनकी बेटी को बुलाकर ये कह दिया कि अब उनकी उम्र भी 81 साल पार कर चुकी है, ट्रीटमेंट्स सारे फेल होते जा रहे हैं, कोई दुआ भी अब इस सिचुएशन में काम नहीं कर सकती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सिचुएशन में तो उनका मर जाना ही बेटर है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और यही बात उनकी बेटी के भी समझ में आ गई। न सिर्फ उनके बेटी के मन में आई, बल्कि वहां जितने भी सब अपने थे, उनकी वाइफ, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके दोस्त यार, सभी के मन में यही बात चल रही थी। यहां तक मनोज जी को भी इस बात की खबर थी, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि इस कंडीशन में ये अब तक जीवित कैसे है। परिवार वालों को भी उनकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। सब मन ही मन ये सोच रहे थे कि भगवान इनको मुक्ति दे। मगर इंसान के चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस सब के दरमियान उनकी बेटी समझ गई कि उनके पिता की जान परिवार के मोहमाया में अटकी हुई है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि ऐसे में कोई उनका चहेता ही उनको मुक्ति दिला सकता है, और यही बात उनके बेटी के मन में भी आई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पिता मनोज जी से बहुत प्यार करते हैं और हो न हो उनकी जान मनोज जी में ही अटकी हुई है और मनोज जी उनको मुक्ति दिला पाएंगे। उसने ठान लिया कि वो मनोज जी से बात करेगी। लेकिन किसी भी बहन के लिए अपने भाई से ऐसा कहना आसान नहीं होगा। किसी बेटे के लिए भी आसान नहीं होगा कि वो अपने पिता का साया अपने सर से हटाने के लिए कहे। और फिर बेटा ये भी तो कह सकता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैंने सारी सुविधाएं उपलब्ध की है, आप लोगों को क्या तकलीफ है? ये भी तो परिणाम हो सकता है। इस कश्मकश में मनोज जी की माँ का बुरा हाल था, क्योंकि वो एक भारतीय नारी थी और हर भारतीय नारी ये चाहती है कि वो सुहागन मरे, लेकिन उनसे उनके पति की हालत भी देखी नहीं जा रही थी। वो इस तरह के दोराहे पर खड़ी थी कि क्या करे और क्या ना करे। अंत में उन्होंने सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। उनके बेटी के मन में भी काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो रात भर एक पल के लिए भी सोई नहीं, रात भर सोचती रही और रोती रही। अगली सुबह उसने मनोज जी को फोन लगाया और अपने दिल की सारी बात कह दी। मनोज जी उस वक्त केरल में शूट कर रहे थे। बहन की बात सुनकर मनोज जी सन्न रह गए। वो सेट पर शॉट देने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन उनको उनकी बहन की बात सच लगी। उन्होंने राय जानने के लिए बहन से पूछा। बहन ने कह दिया कि भाई, पिताजी जिंदगी नहीं बल्कि मौत जी रहे हैं। मोह माया में फंसकर वो अपनी मौत से लड़ रहे हैं, वरना जिंदगी तो कब की छूट चुकी है उनकी, और हम लोग भी मोह माया में फंसकर उनको जीने के लिए विवश कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है भाई, उनसे कह दो कि अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाएं। बहन की बात सुनकर मनोज जी सन्न रह गए।
उनके साथ चल रहा उनका बॉय उनको देखकर समझ गया कि कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि वो मनोज जी के पिताजी की तबीयत के बारे में जानता था। उसकी भी आंखें नम हो गई। लेकिन अगले ही पल मनोज जी की आवाज आई कि बाबू से बात कराओ। मनोज जी ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात कहने जा रहे थे और ऐसी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। उधर बहन ने अपने पिता के कान से फोन लगाकर कहा कि मनोज जी का फोन है, बतियाओ बाबूजी। मनोज जी का नाम सुनते ही पिता के मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़े से सुकून के भाव नजर आए। इधर मनोज जी अपने सूखे हुए होठों पर इस तरह जी फिरा रहे थे मानो जैसे वो काफी समय से प्यासे हैं। जिस पिता से बचपन से लेकर अब तक बात करते नहीं थकते थे, उस पिता से बात करने में इनके पसीने छूट रहे थे। फिल्मों में हजारों लंबे लंबे डायलॉग बोलने वाले मनोज जी एकदम ब्लैंक हो गए। लेकिन जैसे ही फोन पर पिता की आवाज सुनाई दी, बबुआ, मनोज जी की आंखों के सामने बचपन से लेकर के अब तक की सारी घटनाएं किसी फिल्म के सीन की तरह फास्ट फॉरवर्ड में नजर आई। लेकिन तभी उनको अपनी बहन की कही बात याद आ गई कि पिताजी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी मौत जी रहे हैं। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जल्दी जल्दी अपनी बात कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बाबूजी, आपने पिता और पति का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया है। आपके आशीर्वाद से हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब आपसे ये विनती है कि आप अपने अंतिम सफर का प्रस्थान कीजिए। और अपने पिता को अंतिम प्रणाम करके मनोज जी कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गए। उनका बॉय उनकी तरफ देखता रह गया। उधर उनके पिता के चेहरे के भाव बदलने लगे। उनके चेहरे के भावों को देखकर उनकी बेटी को बहुत जोर से रोना आ गया। वो समझ गई कि पिताजी अब मोह माया से दूर जाने की सोच लिए। इधर मनोज जी ऐसे शूट कर रहे थे मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। और उनका बॉय ये देखकर सदमे में आ गया। वो सोचने लगा कि जो मनोज जी अपने बाप के लिए ऐसी सोच रखते हैं, वो दूसरों के लिए क्या सोच रखते होंगे। लेकिन उसकी ये गलतफहमी तब दूर हो गई जब वो दूसरे दिन सुबह मनोज जी के रूम की बेल बजाने लग गया। दरवाजा तो खुला नहीं जल्दी, लेकिन अंदर से किसी के सिसकने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला और बॉय अंदर एंटर किया तो मनोज जी फूट फूट कर छोटे बच्चे की तरह रोने लग गए। तब वो समझ गया कि मनोज जी अपने पिता से कितना प्यार करते थे और जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने अपने पिता से ऐसा कहा। दोस्तों, इस घटना से हमें एक सबक मिलता है कि अपने घर परिवार से प्यार करो, लेकिन मोह माया में इतना भी मत फंसो कि आपकी मौत कष्टकारी हो जाए। दोस्तों, जीवन का सच यही है कि मौत के बिना जिंदगी अधूरी है। इसलिए आप खुद भी जागरूक हो जाइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक कदम जनहित में। धन्यवाद। शांति, ओम शांति, शांति, शांति।